अधूरी मुलाकात से पूरी मोहब्बत तक। आरव और नैना की कहानी एक बहुत ही आम दिन से शुरू हुई, लेकिन अंत बिल्कुल खास था। दिल्ली की भीड़-भाड़ वाली मेट्रो में आरव रोज की तरह ऑफिस जा रहा था। वो हमेशा की तरह जल्दी में था, लेकिन उस दिन उसकी नजर एक लड़की पर जाकर रुक गई। सफेद कुर्ता, खुले बाल और आंखों में एक अजीब सी शांति, वो थी नैना। आरव उसे देखता ही रह गया, लेकिन भीड़ ने उन्हें अलग कर दिया। उस दिन के बाद हर सुबह आरव उसी समय मेट्रो पकड़ने लगा, सिर्फ उसे एक बार फिर देखने के लिए। 3 दिन बाद किस्मत ने साथ दिया। नैना फिर उसी कोच में थी। इस बार आरव ने हिम्मत जुटाई और उसके पास जाकर बोला, एक्सक्यूज मी, क्या आप रोज इसी टाइम आती हैं? नैना ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, शायद। अब तो आना पड़ेगा। बस यहीं से उनकी बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे रोज की छोटी छोटी बातें लंबी बातचीत में बदलने लगी। कॉफी, किताबें, सपने, सब कुछ शेयर होने लगा। एक दिन आरव ने नैना से पूछा, तुम इतनी शांत क्यों रहती हो? नैना ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, क्योंकि मैंने बहुत शोर देखा है। आरव समझ गया कि उसके अंदर कोई दर्द छुपा है, लेकिन उसने कभी ज्यादा पूछने की कोशिश नहीं की। दिन बीतते गए और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगे। एक शाम बारिश हो रही थी। दोनों मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़े थे। आरव ने हिम्मत करके कहा, नैना, मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। नैना चुप रही। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ थम सा गया। फिर उसने धीरे से कहा, आरव, मैं भी तुमसे दूर नहीं रह पाती, लेकिन मेरी एक सच्चाई है। आरव ने कहा, जो भी है, मैं सुनना चाहता हूं। नैना की आंखें भर आईं। मैं इस शहर में ज्यादा दिन नहीं रहूंगी। मेरी शादी तय हो चुकी है, अगले महीने। ये सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कुछ नहीं कह पाया। उस रात दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। अगले दिन नैना मेट्रो में नहीं आई। फिर अगले दिन भी नहीं। आरव हर दिन उसी जगह खड़ा रहता, उम्मीद में कि वो आएगी। एक हफ्ते बाद उसे नैना का एक मैसेज मिला, आज आखिरी बार मिलोगे? आरव तुरंत पहुंच गया। नैना वहीं खड़ी थी, वहीं मुस्कान, लेकिन आंखों में आंसू। मैं जा रही हूं, उसने कहा। आरव ने पूछा, क्या तुम खुश हो? नैना ने सिर झुका लिया, पता नहीं। कुछ पल की खामोशी के बाद आरव ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अगर तुम्हें जरा सा भी लगता है कि तुम मेरे साथ खुश रह सकती हो, तो मत जाओ। नैना की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने धीरे से कहा, मैं डरती हूं, लेकिन तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। उस दिन नैना ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। कुछ महीनों बाद एक छोटे से कैफे में आरव और नैना साथ बैठे थे। अब कोई डर नहीं था, कोई दूरी नहीं थी। आरव ने मुस्कुराकर कहा, याद है हमारी पहली मुलाकात? नैना हंसते हुए बोली, हाँ, और अब तो रोज तुम्हें झेलना पड़ेगा। दोनों हंस पड़े। कभी कभी जिंदगी हमें अचानक मिलाती है, और अगर हम हिम्मत करें तो वो मुलाकात पूरी कहानी बन जाती है। फिर देखने के लिए 3 दिन बाद किस्मत ने साथ दिया। नैना फिर उसी कोच में थी।
इस बार आरव ने हिम्मत जुटाई और उसके पास जाकर बोला, एक्सक्यूज मी, क्या आप रोज इसी टाइम आती हैं? नैना ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, शायद। अब तो आना पड़ेगा। बस यहीं से उनकी बातचीत शुरू हुई। धीरे धीरे रोज की छोटी छोटी बातें लंबी बातचीत में बदलने लगी। कॉफी, किताबें, सपने, सब कुछ शेयर होने लगा। एक दिन आरव ने नैना से पूछा, तुम इतनी शांत क्यों रहती हो? नैना ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, क्योंकि मैंने बहुत शोर देखा है। आरव समझ गया कि उसके अंदर कोई दर्द छुपा है, लेकिन उसने कभी ज्यादा पूछने की कोशिश नहीं की। दिन बीतते गए और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगने लगे। एक शाम बारिश हो रही थी। दोनों मेट्रो स्टेशन के बाहर खड़े थे। आरव ने हिम्मत करके कहा, नैना, मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। नैना चुप रही। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ थम सा गया। फिर उसने धीरे से कहा, आरव, मैं भी तुमसे दूर नहीं रह पाती, लेकिन मेरी एक सच्चाई है। आरव ने कहा, जो भी है, मैं सुनना चाहता हूं। नैना की आंखें भर आईं। मैं इस शहर में ज्यादा दिन नहीं रहूंगी। मेरी शादी तय हो चुकी है, अगले महीने। ये सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कुछ नहीं कह पाया। उस रात दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। अगले दिन नैना मेट्रो में नहीं आई। फिर अगले दिन भी नहीं। आरव हर दिन उसी जगह खड़ा रहता, उम्मीद में कि वो आएगी। एक हफ्ते बाद उसे नैना का एक मैसेज मिला, आज आखिरी बार मिलोगे? आरव तुरंत पहुंच गया। नैना वहीं खड़ी थी, वहीं मुस्कान, लेकिन आंखों में आंसू। मैं जा रही हूं, उसने कहा। आरव ने पूछा, क्या तुम खुश हो? नैना